हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जो कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस हमारे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अलजेब्रा का टाइप 1, जो कि बहुत फेमस टाइप है आपका। आपका जो टाइप है वो है आपका कौन सा, x+1/x टाइप। ठीक है, तो उस टाइप को हम डिस्कस करेंगे आज, और उसके रिलेटेड हम आपके साथ 4 से 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपका जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि आपको दिया हुआ है x+1/x=k। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करनी है क्या, x⁻² + 1/x⁻² क्या होगी। ठीक है, इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, यानी कि जो आपको x+1/x की वैल्यू दी हुई थी k, इसकी पावर करेंगे हम 2 और उसमें से हम 2 घटा देंगे। ठीक है, तो आपका एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एक दूसरा कंसेप्ट है कि आपको दी हुई है x+1/x=k। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है x⁻² + 1/x⁻² क्या होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स k⁻² प्लस में आपके 2। ठीक है, आज हम इन दोनों फार्मूलों के बेस पे ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूलों के बेस पे ही हम आज के क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपको दिया हुआ है क्या, x+1/x=k, और आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है x⁻² + 1/x⁻², यानी क्या होगा k⁻² - k2। देखो, आपको याद रखना है, अगर प्लस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो आपके k⁻² में से 2 घट जाएंगे, और माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो k⁻² में 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, ये आज का कंसेप्ट था, और इसी कंसेप्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या कि इफ x⁻³ + 1/x=7, क्या x⁻³ + 1/x⁻³ 7, आपको फाइंड आउट करना है क्या x⁻6 + 1/x⁻6। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कैसे। देखो, यहाँ पे आपको क्या देखना है, x⁻³। ठीक है, और यहाँ पे क्या है x⁻6। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक पल के लिए ये मान लें x⁻³ y मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा y⁻², यानी कि आप कहाँ जा रहे थे, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि भाई x + 1/x से कहाँ जाना है, x⁻² + 1/x⁻² में जाना है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, x⁻³ से आपको जाना कहाँ है, x⁻6 में, यानी कि डबल करना है, यानी क्या करना है, पावर 2 स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अगर हम x⁻³ को y मान लेते तो यह क्या बन गया, y + 1/y=7, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, y⁻² + 1/y⁻²। तो फॉर्मूला क्या है आपका, ये जो वैल्यू है, ठीक है, 7 का स्क्वायर और माइनस के क्या 2, आपको देखना है प्लस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो उसका स्क्वायर करके हम 2 घटा देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस के 2, कितना आ जाएगा आपका 47, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि इफ x⁻³ डिवाइडेड बाई y⁻³ प्लस में y⁻³ x⁻³ आपको कितना दिया हुआ है 4, और आपको फाइंड आउट क्या करना है x⁻6 प्लस y⁻6, x⁻6 डिवाइडेड बाई y⁻6 प्लस y⁻6 डिवाइडेड बाई x⁻6 की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शंस क्या हैं, 16 है, 14, 9 एंड 13। देखो, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, पहले ये देखो यहाँ पे सारी पावर क्या है, 3 3 3 है सारी, और यहाँ पे सारी पावर क्या है, 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना है, 3 से 6 में जाना है, यानी कि x + 1/x से कहाँ जाना है, x⁻² + 1/x⁻² में। अगर हम इस चीज़ को एक पल के लिए हम क्या मान लें, t मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को एक पल के लिए t मान लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चलो मान लिया ये तो हो गया t। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा है, यानी कि x की पावर नीचे चली गई, y की पावर ऊपर आ गई, यानी कि ये क्या है 1/t है। ठीक है, t ये मान लिया 4। ठीक है,
टी प्लस 1/t क्या हो जाएगा 4, और आपको क्या निकालना है, ये क्या है भाई, ये टी की पावर डबल हो रही है, एक्स की पावर 3 से क्या 6 में जा रही है, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, टी की पावर 2 प्लस 1/t की पावर 2, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी जो फॉर्मूले का यूज़ किया था कैसे करेंगे, 4 की पावर 2 माइनस के 2, 4 की पावर 2 16 माइनस के 2, यानी कि कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इस्तेमाल किया, आपको सीधा सीधा ये एग्जाम में देखना है, अच्छा ठीक है, एक्स की पावर 3 से कहाँ जाना है, एक्स की पावर 6 में, और एक बार ये चेक कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है, एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 6 में जाना है, तो ये जो फॉर्मूला हो, ये जो वैल्यू दी होगी उसका डबल करेंगे, यानी कि उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 2 इस्तेमाल करेंगे, इसको अगर हम के मान लेते हैं, के की पावर 2 माइनस के 2, यानी कि 4 का पावर 2 16 माइनस के 2, आपका आंसर आ जाएगा 14। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये देखो, x की पावर 200 डिवाइडेड बाई y की पावर 200 माइनस के y की पावर 200 डिवाइडेड बाई x की पावर 200, कितनी वैल्यू है उसकी 10 है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 400 डिवाइडेड बाई y की पावर 400 प्लस y की पावर 400 डिवाइडेड बाई x की पावर 400 किसके इक्वल होगी। देखो कुछ भी नहीं देखना है आपको, यहाँ देखना है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है आपकी 200, और यहाँ पे वैल्यू जा कितनी रही है 400 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है, सीधा सीधा देखना है आपको, ये x/y है, ये y/x है, यानी कि अगर ये t है तो ये क्या है 1/t, ठीक है, माइनस में है, माइनस से किधर जा रहे हैं प्लस की ओर, यानी कि आपका फॉर्मूला कौन सा है, वही वाला सीधा सीधा कि यानी कि 10 की पावर 2 प्लस के आपके क्या 2, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था उसी को रिगार्डिंग, 10 की पावर 2 कितनी होती है 100, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ठीक है। फिर से आपको याद रख लेना कि पावर देखनी है, पावर है आपकी यहाँ पे 200, जहाँ कितने पर है 400 की वैल्यू आपको पूछ रहा है, डबल करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, जो आपको वैल्यू दी है उसकी पावर 2 करके उसमें 2 जोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, x की पावर 3 माइनस की 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 है, आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगी। देखो x की पावर 3 यहाँ देखो, ठीक है, और वो पूछ क्या रहा है आपसे x की पावर 6, यानी वही सीधा डबल का इस्तेमाल करना, बस आपको क्या ध्यान रखना है, माइनस से प्लस की ओर जाना, यानी कि जो आपको वैल्यू दी हुई ना ये वाली, इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे, स्क्वायर में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, ऑब्वियस सी बात है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस में पूछता तो स्क्वायर करके 2 घटा देते, लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस में पूछ रहा है, तो आपको स्क्वायर करेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस के आपके 2, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे कह रहा है कि z की पावर 3/5 प्लस 1/z की पावर 3/5, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें कितनी 11, आपको फाइंड आउट क्या करना है, z की पावर 6/5 प्लस 1/z की पावर 6/5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है क्या है वैल्यू, पावर कितनी देर के 3/5, और आपसे पूछ कितना रहा है 6/5, ठीक है, डबल कर रहा है, ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है x प्लस 1/x से, यहाँ पे क्या पूछ रहा है x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आप देखेंगे डबल पावर में पूछ रहा है, ये 3/6 का डबल कितना हो जाएगा आपका 6/5, ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला सीधा हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वही वाला, प्लस से प्लस की हो जा रहे हैं, यानी कि इसका स्क्वायर और उसमें से 2 घटा देंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस के 2, कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 119, यानी कि 119, ठीक है। आज की वीडियो में यही इतना सही, ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, x प्लस 1/x से x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 कैसे निकालते हैं, या फिर x माइनस 1/x की आपको दे रखा है, उससे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 हम कैसे निकालेंगे। देखो ये आपके मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये वाला, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का हो, एस-टेट हो, सी टेट हो, मीन्स या यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें आपके वनडे एग्जाम्स जो भी होते हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, जीडी है, सीएचएसएल है, सीजीएल, हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो मीन्स मैं जो मैंने आपको समझाया आज
स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। ये हमारे कंसेप्ट थे आज की वीडियो के, जो मैंने बताए थे कि भाई ऐसे निकालने होते हैं, और उसके रिगार्डिंग हमने 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों के लिए पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।